अगर आँख बंद करते ही तुम्हें गहरी निद्रा आ जाती है ना एक क्षण में, तो समझ लो कि तुम सच में दिल लगाकर मेहनत कर रहे हो। क्योंकि ये सौभाग्य भी सबके पास नहीं होता कि आँख बंद करें और बंद करते ही नींद आ जाए। अब सुनो, 1 घंटा, आज 1 घंटा समय देना और अपना काम अच्छे से निपटा कर पूरा करके ही आज तुम घर से बाहर पाँव रखना। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि जो चीज़ 1 महीने में करना था वो तुम 1 दिन में कर रहे हो, तो कैसे होगा, क्या अच्छा हो पाएगा या नहीं। पर समय की अभी तुमसे इतनी ही मांग है कि अभी ये सब पे ध्यान ना दो कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। अभी बस समय ये चाहता है तुमसे ना कि जो हो गया वो हो गया, उसे भूल कर वर्तमान में दिल लगाकर मेहनत करो, तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई 10 दिन में मेहनत करे और कोई 6 दिन में करे, पर जो उस जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना तक कर लेना, तो फिर उसे सफलता निश्चित मिलेगी। अभी के लिए ना बस ये बात याद रखो। और मैं ना तुम्हें ज़रूर स्वप्न दर्शन देने आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन देने तभी आ सकता हूँ जब तुम रात को ना अच्छी चीज़ें सुनकर, सोचकर और कुछ अच्छा काम करके सोगे तब। अगर कुछ भी बुरा रहा या कुछ भी गलत सोचा गया हो ना, तो फिर वैसे में मुझे आने में कठिनाई होती है। मेरे दर्शन पाने से जो तुम्हें खुशी मिलती है ना, अगर नकारात्मक या गलत सोचकर सोगे ना, तो उतनी ज़्यादा महसूस नहीं कर पाओगे। तो तुम ना हर रात को अब कुछ अच्छी चीज़ें सुनकर सो, फिर तुम देखना मैं अचानक एक दिन तुम्हें साक्षात दर्शन देने आऊँगा स्वप्न में। तुमसे बहुत सी चीज़ें मुझे बतानी है, कुछ इशारे करने हैं, कुछ समझाना है और कुछ हटाना भी है। तो इसके लिए अपने मन में ना कोई भी बुरे विचार जो चल रहे हैं उसे कुछ दिनों के लिए ना बंद कर दो। तुम जब इतना पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो ये भी होना चाहिए कि उसका सदुपयोग हो, उसका पूरा उपयोग हो। तो मेरे इशारे समझ रहे हो ना, बस उस हिसाब से ठीक से तरीके से काम करो। आज ना नहा धोकर अच्छे से धोए हुए वस्त्र पहनकर मेरे मंदिर आना, और जब मेरे मंदिर आओगे ना, तो अपने ही हाथ से कुछ पकाकर या कुछ बनाकर लेकर आना, और जो भी लोग तुम्हें मिले, जो तुम्हारे आगे हाथ बढ़ा दे, उसके हाथों में डाल देना। मुझे पता है कि तुम जिनके घर अतिथि बनकर गए थे, उनका दुर्व्यवहार तुम्हें बुरा लग गया है। मैं बस तुमसे यही कहना चाहूँगा कि ये भी एक विचित्र अनुभव ही है कि लोग किस तरह के होते हैं। कुछ लोग अतिथियों का कितना सत्कार करते हैं, और वहीं कुछ लोग जो दरवाजे से भीतर भी अंदर आने को तरीके से नहीं बोल पाते, जो अतिथियों को ठीक से अंदर बुलाने की हिम्मत नहीं रखता है ना, समझो वो साक्षात मेरी बेइज्जती कर रहा है। इतना बड़ा घर, इतना सब कुछ देने के बाद अगर कोई दिल से अतिथियों का सम्मान ना कर सके, स्वागत ना कर सके, 2 शब्द प्रेम के ना बोल सके, तो उससे ज़्यादा बेचारा और कौन हो सकता है, उससे ज़्यादा लाचार और कौन हो सकता है। उस व्यक्ति को ना आशीर्वाद की केवल ज़रूरत है। और बिल्कुल मत रूठो, क्योंकि तुम जिससे रूठे हो वो शायद ही तुम्हें मनाने आए, या नहीं भी आएगा, तुम्हें उतना जानता ही नहीं है। और जिसके कारण तुम्हारे रिश्ते थे, वो लोग तो अब किसी अलग ही स्थिति में है, शायद ठीक से पहचान भी ना पाए। तो वैसे में ना रूठो मत। जहाँ पर मनाने वाला कोई है नहीं, वहाँ रूठ करना नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिल्कुल मत रूठो, बस अपने मन को शांत करो, माफ़ करो और आगे बढ़ो, और वैसी जगहों पर अब जाने से बचना। आयुष्मान भव।